अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज एक और लेक्चर के साथ बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर से हमारे एमडीकेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर से जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते क्या है, एक बार ओवरऑल इसके बारे में, इसके कंटेंट के बारे में। सो इसका मतलब होगा प्लांट के अंदर कितने टाइप्स के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है और उसका कलर क्या है, उसका फार्मूला क्या है और ये पिगमेंट्स मौजूद कहाँ पर है, ये चीज़ें पढ़ते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हर पिगमेंट का क्या रोल है और वो पिगमेंट्स क्या फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा रोल प्ले कर रहा है। सो आज भी बेसिकली रोल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर। जो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि कितने टाइप्स के पिगमेंट्स है बेसिकली और वो मौजूद कहाँ पर है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कितने टाइप्स के हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर एक कैरोटीनॉइड है और दूसरा क्लोरोफिल है। एक बार क्लोरोफिल को स्टॉप करके हम क्या चीज शुरू करेंगे, दैट इज द कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड है क्या चीज बाय नेचर, इट इज मेड अप ऑफ टेट्रा आइसोप्रीन। टेट्रा आइसोप्रीन का मतलब होगा इसके अंदर मौजूद है 4 आइसोप्रीन यूनिट्स। 4 आइसोप्रीन यूनिट्स का बना हुआ लिपिड, इट इज नोन एज द कैरोटीनॉइड। आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि लिपिड्स के टाइप्स होता है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स है, एसाइलग्लाइसरोल है, फास्फोलिपिड है। इसमें हम लोगों ने लेक्चर भी दे दे। लेकिन आज जो एक लिपिड है उसका नाम है कैरोटीनॉइड, जो बेसिकली किसका बना हुआ है, आइसोप्रीन यूनिट्स। सो ये लिपिड एज कैरोटीनॉइड लिपिड जो 4 आइसोप्रीन यूनिट का बना हुआ है, ये किस चीज का काम कर रहा है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनमें से अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि which of the following lipid act as a photosynthetic pigments, that will be the carotenoids। इसको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी का मतलब होगा कि रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है पर मेजर रोल प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर। सो कैरोटीनॉइड के पर 2 टाइप्स होता है, एक कैरोटीन है, दूसरा ज़ेंथोफिल है। कैरोटीन बेसिकली हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर कैरोटीनॉइड्स मौजूद है, उन कैरोटीनॉइड्स में से कैरोटीन 25% है और ज़ेंथोफिल 75% है। अब आते हैं जरा कैरोटीन की तरफ। कैरोटीन में फिर उसके 7 टाइप्स है। एक है लाइकोपिन। लाइकोपिन का कलर रेड होता है। सो अगर हम कहें कि द रेड पिगमेंट्स इज ड्यू टू प्योर रेड पिगमेंट्स, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब उसका कलर रेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइकोपिन। अच्छा, कलर रेड क्यों है? हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड, ये लाइट रिएक्शन में इसका लेक्चर मैं दूंगा इंशाल्लाह ताला डिटेल से, और आप समझेंगे कि कौन सा कलर क्यों होता है। इसके ऊपर जब सन रेज पड़ते हैं, सन रेज के अंदर होते हैं 7 कलर्स। इन 7 कलर्स में से ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा, रेड को। तो इसका मतलब है लाइकोपिन कैरोटीनॉइड का टाइप है जो रेड कलर को, रेड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से इसका कलर रेड है। ये मौजूद किस चीज में, टोमेटो में और चिली में। ये जो रेड मिर्ची होती है वहां पर, या जो टोमेटो है या चेरी है या सेब के ऊपर जो रेड पिगमेंट्स होता है, सो अगर वो प्योर रेड पिगमेंट है, द प्योर रेड पिगमेंट इज ड्यू टू द लाइकोपिन। अगर आ सकता है कि या विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड एज अ प्योर रेड, जो प्योर रेड पिगमेंट्स दे रहा हो वो क्या है, लाइकोपिन। दूसरा कैरोटीनॉइड का एक टाइप है बीटा कैरोटीन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। बीटा कैरोटीन कौन सा कलर है, ऑरेंज टू रेड। इसका मतलब होगा ये ऑरेंज कलर, अगर उसका अमाउंट, ये हम कह सकते हैं यार ऑरेंज टू रेड क्यों होता है। ऑरेंज टू रेड इसकी वजह ये होती है, अगर कोई पिगमेंट्स है जैसे बीटा कैरोटीन है, ये कम अमाउंट में हुआ, लो कंसंट्रेशन में हुआ, तो ये ऑरेंज पिगमेंट्स मतलब रिफ्लेक्ट करेगा ऑरेंज रेस को। अगर ये ज्यादा हुआ तो ऑरेंज के साथ ये रेड को भी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। सो इस वजह से ये ऑरेंज टू रेड होता है बीटा कैरोटीन। उसका फॉर्मूला क्या चीज है, C40H56। द C40H56 इज द आई मीन इट्स फॉर्मूला। आपको स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, सर आपने इधर बोला था 4 आइसोप्रीन है, इधर आप कहते हो C40H56 है। अगर मैं 4 आइसोप्रीन लूं, एक आइसोप्रीन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, सो 4 के अंदर तो 20 हो गए, लेकिन यहां पर जो 40 आ रहे हैं, ये जो 40 है बाकी 20 उसके साथ साइड चेन पे लगे होते हैं। उसका जो कोर स्ट्रक्चर है, जो बैकबोन है, बैकबोन के अंदर 20 कार्बन मतलब आइसोप्रीन का बना हुआ है। उसके बाद जो 40 है, जो बाकी कार्बन है, उसके मतलब कोर कंपाउंड के साथ उसका जो कोर स्ट्रक्चर है या बैकबोन है आइसोप्रीन का बना हुआ, ये उसके साथ साइड चेन लगे होते हैं।
अच्छा, उसके बाद बीटा कैरोटीन का जो मेजर रोल है वो क्या चीज है? दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए। याद रखो, हमारे जिस्म के अंदर जो विटामिन ए बनता है, प्लांट के अंदर जो विटामिन ए होता है, सो विटामिन ए बेसिकली वो किससे बनता है? बीटा कैरोटीन। सो बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए। अगर क्वेश्चन आता है कि द विटामिन ए इज डिराइव्ड फ्रॉम, इट इज फ्रॉम द बीटा कैरोटीन, और द प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए इज बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन है। सो हम कहते हैं कैरोटीनॉइड जो कैरोटीन्स है उसके मतलब 25% उसके अंदर दो टाइप्स है, एक लाइकोपिन है, दूसरा बीटा कैरोटीन है। लाइकोपिन रेड है और जो बीटा कैरोटीन है वो ऑरेंज टू रेड है। इसमें से आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि उसका कलर क्या चीज है। अच्छा, द सेकंड टाइप ऑफ द कैरोटीनॉइड इज द जिंथोफिल। जैसे कैरोटीनॉइड 25% था और जिंथोफिल हमारे पास मौजूद है 75%। जिंथोफिल का जो अपना ओरिजिनल सिर्फ जिंथोफिल है वो येलो कलर को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। जिंथोफिल सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर सारे जिंथोफिल के टाइप से ल्यूटिन है या ज़ियाज़ेंथाइन है, अगर ज़ियाज़ेंथाइन और ल्यूटिन को मिला करके सिर्फ जिंथोफिल का है तो इसका कलर क्या होगा? येलो। सो अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए कि द येलो कलर किस वजह से होता है? जिंथोफिल। उसमें ज़ियाज़ेंथाइन भी ना हो, ल्यूटिन भी ना हो, उसमें सिर्फ क्या चीज हो? केराटिन हो, बीटा केराटिन हो, जिंथोफिल हो, कोई और क्लोरोफिल का ऑप्शन दिया जाए तो उसके अंदर जो येलो पिगमेंट है इट इज ड्यू टू येलो कलर है, इट इज ड्यू टू द जिंथोफिल पिगमेंट्स जो 75% है। अब आते हैं जरा ल्यूटिन की तरफ। जिंथोफिल के पर फर्दर दो टाइप्स है, एक ल्यूटिन है, दूसरा ज़ियाज़ेंथाइन है। जो ल्यूटिन है, अगर ल्यूटिन प्लांट में कम अमाउंट में हुआ, लो कंसंट्रेशन में हुआ, इसका कंसंट्रेशन कम हुआ तो इसका कलर येलो होगा। अगर ल्यूटिन का मिकदार ज्यादा हुआ सो इट विल बी द ऑरेंज टू रेड, ये ऑरेंज टू रेड होगा। अब कंफ्यूजन पैदा हो गई, या ऑरेंज टू रेड इधर भी है और ऑरेंज टू रेड इधर भी है, तो मैं किसको ऑप्शन को सही मतलब मान दूं? मतलब ल्यूटिन बहुत कम ऑरेंज टू रेड होता है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि ल्यूटिन, बीटा कैरोटीन, ज़ियाज़ेंथाइन, जिंथोफिल, उसमें से कि इनमें से कौन सा कलर ऑरेंज टू रेड है, तब हम लोगों ने बीटा कैरोटीन को सेलेक्ट करना होगा। अक्सर ये ऑरेंज टू रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ल्यूटिन तब करेगा जब उसका मिकदार बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में हो और रेज भी ज्यादा हो, तब जाके ऑरेंज टू रेड रिफ्लेक्ट करेगा। अदरवाइज ये येलो को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जब ये कम मिकदार में होगा तो ये येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए लीफ का जो कलर होता है, पत्ते जो खिजा में आटम के सीजन में मतलब येलो हो जाता है, दिस येलो कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द ल्यूटिन। अच्छा, पत्ता तो ल्यूटिन की वजह से है, चिली और टोमेटो लाइकोपिन की वजह से है, बीटा कैरोटीन ऑरेंज टू रेड। ऑरेंज टू रेड का मतलब होगा कि यार हमारे पास जो गाजर के अंदर मौजूद है या बाकी बहुत सारे फ्रूट है जिसका कलर जैसा ऑरेंज के अंदर, जो माल्टे के अंदर, किनू के अंदर जो मौजूद है वो सारा का सारा क्या चीज है? बीटा कैरोटीन है। अच्छा, सो जिंथोफिल का एक टाइप क्या हुआ? ल्यूटिन, जिसका कलर येलो, अगर कम हुआ, ज्यादा हुआ तो ऑरेंज टू रेड होगा। जो कलर ऑफ द लीफ इन द आटम इज ड्यू टू द ल्यूटिन। तीसरा है ज़ियाज़ेंथाइन। ज़ियाज़ेंथाइन इज अनदर टाइप ऑफ द जिंथोफिल। सो द जिंथोफिल का दूसरा टाइप है ज़ियाज़ेंथाइन, ये येलो कलर कम होगा और ऑरेंज कलर इसका ज्यादा होगा। अब हम कह सकते हैं अगर ये कम कंसंट्रेशन में हुआ तो येलो होगा, अगर ज्यादा हुआ तो ये ऑरेंज होगा। सो ये भी तो येलो कलर दे रहा है। अब हम देखें यार, ज़ियाज़ेंथाइन भी येलो दे रहा है, बेसिकली ल्यूटिन भी येलो दे रहा है, इस वजह से जिंथोफिल को हम क्या कह सकते हैं? इट विल द मतलब रिफ्लेक्ट द येलो रेज। ये ओवरऑल येलो रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ऑरेंज और रेड को तब ये रिफ्लेक्ट करेगा जो ज़ियाज़ेंथाइन का ल्यूटिन टाइप हो या जिंथोफिल टाइप हो, जिंथोफिल ऑरेंज को और ज़ियाज़ेंथाइन ऑरेंज टू रेड को। जब इसका मिकदार बहुत ज्यादा होगा तब ये ऑरेंज को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये येलो को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम कहते हैं कॉर्न, जो मक्की है, कॉर्न की जो येलो कलर है, दिस येलो कलर ऑफ द कॉर्न इज ड्यू टू द ज़ियाज़ेंथाइन। अब ये होता है पत्ते में ल्यूटिन बनता है और जो कॉर्न होता है उसके अंदर जो मकई होती है उसके अंदर क्या बनता है? ज़ियाज़ेंथाइन, इसलिए उसको ज़ियामेज कहते हैं, उसका जो साइंटिफिक नेम है ज़ियामेज इसलिए कहते हैं। सो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरोटीन। अब हम आते हैं जरा फार्मूले की तरफ। जो कैरोटीन है इसका फार्मूला है C40H56। इसका मतलब होगा कि अगर इसमें से फिर आपसे ऑप्शन में दिया जाए ल्यूटिन हो, ज़ियाज़ेंथाइन हो, जिंथोफिल हो, कैरोटीन हो, क्लोरोफिल हो, के विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट ऑक्सीजन? जो विदाउट ऑक्सीजन है वो क्या चीज है? कैरोटीन है। कैरोटीन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, प्योर हाइड्रोकार्बन है, C40H56। जब हम
कैरोटीन की ऑक्सीजनेशन करे, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड करे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C40H56O2। जब इसके साथ ऑक्सीजनेट करेंगे, हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे विद ऑक्सीजन, इट विल बी नोन एज द ज़िंथोफिल। एंड विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना हुआ तो कैरोटीन है, अगर उसके साथ ऑक्सीजन हुआ तो इट इज द ज़िंथोफिल। ज़िंथोफिल इज, जब हम ऑक्सीजनेशन करेंगे किस चीज का? कैरोटीन का, तो क्या चीज बन जाता है? ज़िंथोफिल। हमने एक ऑक्सीजन ऐड करे तो फॉर्मूला क्या बना? C40H56O2। अब आगे क्या करेंगे? एक और चीज ध्यान से सुनो, पेपर में भी आया है। अगर हम एक बार और ऑक्सीजनेशन करें, 2 ऑक्सीजन और ऐड कर दे, अगर हम 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऐड करेंगे तो फार्मूला क्या था? C40H56, यहां पर O2 था तो क्या बनेगा? O6 बनेगा। इसका मतलब है हम लोग 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऐड कर दिए, जब इसका फार्मूला बनेगा इट विल बी नोन एज द फ्यूकोजेंथाइन। फ्यूकोजेंथाइन, ये इसका कलर क्या चीज है? ब्राउन है। किसमें पाया जाता है? ब्राउन एलजी में। सो अगर हम आ जाए कि अगर इसी से आपसे पूछा जाए कि ब्राउन एलजी के अंदर क्या चीज पाई जाती है? इट इज द फ्यूकोजेंथाइन। और ये डेरिवेशन कहां से हम लोगों ने डिराइव किया है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ज़िंथोफिल। और ज़िंथोफिल को किससे डिराइव किया है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैरोटीन बाय द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। अब चाहे कैरोटीन हो, ज़िंथोफिल हो, ल्यूटिन हो, ज़ियांथाइन हो, लाइकोपिन हो, बीटा कैरोटीन हो, अगर ये हमारे पास सारे कैरोटीनॉइड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, अच्छा ये तो वो चीजें थी हम लोगों ने लीफ में भी बना, वेजिटेबल में भी बात की, मतलब एलजी में भी बात की, कॉर्न में भी बात की, पत्ते में भी, चिली में भी, टोमेटो में भी, ये तो उसका जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हमारा काम यह है, हमारा तो मेजर टॉपिक था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इससे अटना नहीं बचो, इससे अटना नहीं है भाईजान, इससे हमारा मेजर टॉपिक यही है। ये नहीं कि किस में पाया जाता है ज्यादा, हाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर टॉपिक है फोटोसिंथेसिस के अंदर वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सो इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के हवाले से इसका क्या काम है? दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटिना कॉम्प्लेक्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर फोटोसिस्टम होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप देखते रहिए इसको। हम कहते हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वहां पर फोटोसिस्टम है थैलेकोइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उस थैलेकोइड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फोटोसिस्टम है, उस फोटोसिस्टम के अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद है, कैरोटीनॉइड भी मौजूद है। सो कैरोटीनॉइड इंटिना कॉम्प्लेक्स का काम करेगा। इंटिना कॉम्प्लेक्स क्या चीज है? ये लाइट की गैदरिंग कर रहा है मुख्तलिफ वेवलेंथ का, जिस तरह ब्लू है, वायलेट ब्लू है, इंडिगो है, ऑरेंज है, ये इस सारे लाइट को एब्जॉर्ब करके, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाता है और ये एनर्जी पास कर देता है। दिस पास द एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर आर क्लोरोफिल। सो इसका मतलब है जो फंक्शन मेजर कैरोटीनॉइड का फोटोसिंथेसिस के अंदर वो क्या चीज है कि ये लाइट, ये इंटिना कॉम्प्लेक्स है, लाइट को गैदर कर रहा है और ये एनर्जी क्लोरोफिल को पास करेगा। और इससे फोटोसिंथेसिस के अलावा इसके और क्या फंक्शंस है? अगला फंक्शन ये चीज है, इट विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द क्लोरोफिल एंड आईज। हमारे आंखों के अंदर कैरोटीनॉइड मौजूद है, एक तो विजुअल पिगमेंट्स बना रहे बीटा कैरोटीन, दूसरा जो कैरोटीनॉइड बीटा कैरोटीन हमारे आंख के अंदर मौजूद है, ये क्या कर रहा है? जब लाइट की हाई वेवलेंथ रेज आती है सो बीटा कैरोटीन इसको एब्जॉर्ब करके हमारी रेटिना की प्रोटेक्शन कर रहा है कि आई एनर्जी जो रेज है वो सारा का सारा बीटा कैरोटीन एब्जॉर्ब कर रहा है, ताकि हमारी रेटिना के अंदर, रेटिना आईज के अंदर जो मौजूद है, रेटिना के अंदर वो जो सेल्स है, कोन एंड रॉड सेल्स, उसके अंदर जो प्रोटीन है ऑक्सीन, ताकि उसको डैमेज ना करे। तो एक तो ये प्रोडक्शन करेगा, दूसरा क्लोरोफिल से भी, इससे क्लोरोफिल को घेरा हुआ होता है, मतलब मतलब क्लोरोफिल सेंटर में और इसके इर्द गिर्द जो मौजूद है, वी आर द कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड क्या करता है कि जैसे इंटिना कॉम्प्लेक्स के अंदर कैरोटीनॉइड सेंटर में और साथ इर्द गिर्द कैरोटीन मौजूद है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर जैसे क्लोरोफिल सेंटर में और जो कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड इसके इर्द गिर्द मौजूद है ताकि वो मैक्सिमम आई एनर्जी रेज को एब्जॉर्ब करे, ताकि बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ना करे। क्लोरोफिल की भी प्रोटेक्शन कर रहा है। एंड गिव कलर टू द फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर, हम लोगों ने देख लिया, कलर भी देता है। अच्छा, ये हुआ कौन सा पिगमेंट? इट इज द कैरोटीनॉइड। फिर दूसरा पिगमेंट हमारे पास क्या चीज है? वो है क्लोरोफिल। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर दो क्लासेस है, एक कैरोटीनॉइड है और दूसरा क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को बेसिकली हम कहते हैं एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का मतलब क्या चीज है कि दिस इज पोलर एंड एज वेल एज दिस वन इज नॉन पोलर। ये पोलर भी है और नॉन पोलर भी। अब देखते क्या है। सो दे आर द टू पार्ट्स एम्फीपैथिक, इसलिए इसके अंदर दो हिस्से, पोलर भी है नॉन पोलर भी है। पहला हिस्सा है हेड। क्लोरोफिल का जो हेड है वो है पोलर। अगली बोर्ड पे दिखा दूंगा कि यार उसका हेड पोलर है
और इससे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके एड से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और रिएक्शन वहां से स्टार्ट होता है। रिएक्शन में हिस्सा क्लोरोफिल का जो हेड है, रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगा और क्लोरोफिल का यही हिस्सा रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा है। क्लोरोफिल का जो हेड है, एड किस चीज का बना हुआ है? 4 पायरोल है। इन द एड देयर आर द 4 पायरोल और उसके दरमियान है पोरफायरिन विद मैग्नीशियम। इसका मतलब है एड बना हुआ है 4 पायरोल का और उसके सेंटर में पोरफायरिन रिंग है और पोरफायरिन रिंग के अंदर मैग्नीशियम है। अब जो पोरफायरिन रिंग है ये 16 मेंबर रिंग है। 16 मेंबर रिंग में से 12 कार्बन है और 4 नाइट्रोजन है। क्या हो रहा है दूसरे लेक्चर में हम देख लेते हैं, रफली आपको बता दूंगा, जरा ध्यान से सुनो और दूसरी बहुत दूसरी लेक्चर करेंगे। हम कहते हैं दीज आर द पायरोल, पायरोल नंबर 1, पायरोल 2, पायरोल 3, पायरोल 4। ये 4 पायरोल मिल करके क्लोरोफिल का एड बना रहे हैं। इस 4 पायरोल से हम एक रिंग निकालते हैं, उसके सेंटर में मैग्नीशियम है और 4 तरफ नाइट्रोजन है। ये अभी समझा दूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार इस एड को देख ले। सो हेड के अंदर हम कहते हैं कि पोलर है, इसे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और यहां पर हेड के अंदर 4 पायरोल है और उस पायरोल से हम पोरफायरिन रिंग निकालते हैं। पोरफायरिन के दरमियान मैग्नीशियम है। पोरफायरिन खुद 16 मेंबर रिंग है जिसमें से 12 कार्बन और 4 नाइट्रोजन है। अब आगे से कि यार मैग्नीशियम के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है? मैग्नीशियम बेसिकली बॉन्ड बना रहा है 4 नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। अब हेड के साथ साइड चेन लगा हुआ है। एड के साथ जो साइड चेन है, अगर साइड चेन मिथाइल लगा सो इट विल बी द क्लोरोफिल ए। एड में साइड चेन लगेगा, अगर वो साइड चेन मिथाइल लगा सो ये होगा क्लोरोफिल ए। अगर वो साइड चेन एल्डिहाइड लगा इट विल बी द क्लोरोफिल बी। सो क्लोरोफिल ए और बी का डिफरेंस क्या है? अगर ये भी पूछा जाए, बाकी बहुत सारे डिफरेंसेस मैं वहां पर दिखा दूंगा। क्लोरोफिल ए और बी का मेजर डिफरेंस साइड चेन पर है। अगर इसके अंदर साइड चेन मिथाइल लगा तो क्लोरोफिल ए, एल्डिहाइड लगा तो क्लोरोफिल बी है। सो इट इज ऑल अबाउट द हेड। हेड पोलर है, 4 पायरोल रिंग्स है, उसके अंदर पोरफायरिन है, पोरफायरिन के दरमियान मैग्नीशियम है, 16 मेंबर रिंग है, उनमें से 12 कार्बन और 4 नाइट्रोजन है। अगर साइड चेन मिथाइल लगा तो क्लोरोफिल ए, अगर एल्डिहाइड लगा तो क्लोरोफिल बी है। सो ये हुआ उसका एक हिस्सा, 2 पार्ट्स है, एम्फीपैथिक है, पोलर भी है, नॉन पोलर भी है। अच्छा, दूसरा हिस्सा उसका टेल है। सो दिस द फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज द सेकंड पार्ट। क्लोरोफिल का दूसरा हिस्सा, ये क्या चीज है? दिस इज नॉन पोलर। दूसरा हिस्सा क्लोरोफिल का है नॉन पोलर। और नॉन पोलर क्या होता है? दैट इज द टेल। क्लोरोफिल का जो टेल है इट इज नॉन पोलर। और ये है क्या चीज? टेल बेसिकली उसका एक एस्टर कंपाउंड है। एस्टर आप जानते हो, हम 2 चीजें मिलाते हैं। जब भी हम कभी एसिड प्लस अल्कोहल, जब एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं, एसिड और अल्कोहल मिलता है तो क्या चीज बन जाता है? एस्टर। सो इसका मतलब है इसका जो टेल है वो भी एक एस्टर है। एस्टर से हमें समझ आ गया कि यार इसके टेल के अंदर एसिड भी है और अल्कोहल भी है, तो उसकी टेल जो है उसमें एसिड, कौन सा एसिड है? द एसिड इज प्रोपोनिक एसिड। उसकी टेल में 3 कार्बन प्रोपोनिक एसिड मौजूद है और फाइटोल अल्कोहल है। सो टेल 2 चीजों का बना हुआ है। टेल के अंदर एसिड भी है, टेल के अंदर अल्कोहल भी है, इस वजह से इसकी टेल को हम कहते हैं एस्टर। जो फाइटोल अल्कोहल है उसके अंदर बेसिकली 20 कार्बन है और 4 आइसोप्रीन यूनिट्स है। सो यहां पर भी 4 आइसोप्रीन यूनिट है। क्लोरोफिल के जो टेल है जो एस्टेरिफाइड फॉर्म में मौजूद है उसमें प्रोपोनिक एसिड है, फाइटोल अल्कोहल है और फाइटोल अल्कोहल के अंदर 20 कार्बन है और 4 आइसोप्रीन यूनिट का बना हुआ है। अब टेल का रोल क्या है? दिस हेल्प इन द एनकरेज। एनकरेज का मतलब है ये मतलब थैलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल को फिक्स करने में मदद करेगा। अब आता हूं जरा इस टोटल को समझने के लिए कि हेड क्या चीज है, टेल क्या है, पोलर क्या है, नॉन पोलर, ए और बी का डिफरेंस क्या है। ये स्टूडेंट्स देखो जरा, यहां पर पिछले बोर्ड में हम लोगों ने जिक्र किया था कि क्लोरोफिल के अंदर 2 हिस्से होते हैं। ये जो क्लोरोफिल का हिस्सा है, दिस पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल इज नोन एज द हेड। ये हेड है और हेड इसका पोलर है। हेड के अंदर कितने पायरोल है? पायरोल 1 2 3 4, 4 पायरोल है एंड द 4 पायरोल आर कनेक्टेड बाय द कार्बन। 4 के 4 पायरोल कार्बन के साथ कनेक्टेड है। पायरोल खुद क्या है? पायरोल एक 5 कार्नर रिंग है। सो देयर आर द 5 कार्नर, एक 5 कार्नर रिंग है।
और इस रिंग के अंदर 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन। और ये पायरोल आपस में किसके जरिए कनेक्टेड है? बाय द कार्बन। सो जब 4 पायरोल आपस में मिल जाते हैं जो एड बनता है, सो जब हम पायरोल लिखते हैं, यू लिखते हैं कि द 4 पायरोल, ये थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, स्टूडेंट जगह कम पड़ गई मेरे पास। अगर 4 पायरोल हम उठाते हैं, द 4 पायरोल इज नोन एज पोरपायरिन। इसको बेसिकली पोरफिन, नॉट पोरपायरिन, इट इज नोन एज द पोरफिन। 4 पायरोल मिलाते हैं तो उसको कहते हैं पोरफिन। अगर ये 4 पायरोल में मिला दो कार्बन के जरिए, इट विल बी नोन एज द पोरफिन। फिर क्या करते हैं? इस पायरोल में से 4 पायरोल हमने मिला दिए कार्बन के जरिए, इट विल बी नोन एज द पोरफिन। इस पोरफिन से एक रिंग निकालते हैं। वो रिंग कहां से? स्टार्ट यहां से लेते हैं, कार्बन नंबर 1, देन यहां से हम रिंग को स्टार्ट करते हैं जो कंटिन्यूअस जा रही। इसका मतलब है इस रिंग के अंदर कोई मतलब साइड पर कोई चीज नहीं आ रही। जैसे मैं जा रहा हूं तो मैं इधर नहीं गया कि साइड चेन पर इधर से आ जाओ, नो। अगर यहां से ये कंटिन्यूअस हम एक रिंग निकाल दे, दिस रिंग विल बी नोन एज द पोरफायरिन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो पोरफिन और पोरपायरिन में क्या फर्क है? अगर 4 पायरोल मिला दे, इट विल बी नोन एज द पोरफिन। अगर इस 4 पायरोल में से ये रिंग निकाल दे, द रिंग विल बी नोन एज द पोरपायरिन। पिछले बोर्ड में मैंने क्या जिक्र किया था, जरा मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कह दिया एज के अंदर 4 पायरोल है, उन पायरोल में से हम पोरपायरिन रिंग निकालता है, जिस पोरपायरिन रिंग के अंदर 16 मेंबर होता है, 12 कार्बन है और 4 नाइट्रोजन है। इसको अभी इधर प्रूव करते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने ये रिंग निकाल दिया पोरफिन से। 4 पायरोल मेरा पोरफिन बनाया, पोरफिन से मैंने पोरपायरिन निकाला। पोरपायरिन एक रिंग है। इस पोरपायरिन रिंग के अंदर 16 मेंबर है। 16 मेंबर कैसे हो गए? अच्छा, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां से स्टार्ट लिया, 16 यहां पर खत्म हुआ। 16 में से आप गिनोगे तो 12 कार्बन है और 4 नाइट्रोजन है। ये जो 12 कार्बन 4 नाइट्रोजन 16 मेंबर रिंग को हम कहते हैं पोरपायरिन। पोरपायरिन की सेंटर में क्या लगा हुआ है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने 4 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? द हेड। और ये मैग्नीशियम की वजह से इसके साथ ऑक्सीजन है तो इसकी वजह से ये पोलर है। अच्छा, ये तो पोलर हेड बना। उसके बाद मैं आता हूं जरा टेल की तरफ। टेल एस्टरिफाइड फॉर्म में था। एस्टर हम कहते थे एसिड और अल्कोहल को। सो टेल के अंदर जो पहली चीज है, दिस इज नोन एज अ प्रोपोनिक एसिड। टेल के अंदर जो पहली चीज है वो क्या चीज है? प्रोपोनिक एसिड है। इट इज अ 3 कार्बन एसिड। एक तो प्रोपोनिक एसिड है और दूसरा टेल के साथ जो लगा हुआ है, दिस वन इज नोन एज अ फाइटोल अल्कोहल। एक फाइटोल अल्कोहल है। सो एक तरफ फाइटोल अल्कोहल है, दूसरी तरफ प्रोपोनिक एसिड है। इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन ये होगा कि यहां से H और यहां से OH निकले। किस फॉर्म में निकल गया? H2O की फॉर्म में कंडेंसेशन हुआ। अच्छा, कार्बन से H निकला, ऑक्सीजन से OH, ये आपस में बॉन्ड बना देता है। सो दिस बॉन्ड इज नोन एज द एस्टर बॉन्ड। एक एस्टर बॉन्ड। सो एस्टर बॉन्ड के जरिए दो चीजें मिल गई, प्रोपोनिक एसिड और फाइटोल अल्कोहल एस्टर बॉन्ड के जरिए मिल गए। सो ये जो टोटल कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नोन एज द एस्टर। अब आते हैं वापस इसकी तरफ। मैंने 4 पायरोल मिलाया तो पोरफिन बना। पोरफिन में से रिंग निकाला पोरपायरिन। पोरपायरिन के सेंटर में क्या चीज है? मैग्नीशियम। अच्छा, आउट ऑफ द रिंग कार्बन कौन सा है? ये रिंग के अंदर आ गए और ये आउट ऑफ द रिंग कार्बन नंबर 1, आउट ऑफ द रिंग कार्बन नंबर 2, आउट ऑफ द रिंग कार्बन नंबर 3। स्टार लगा दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन नंबर 4 आउट ऑफ द रिंग, 5 6 7 8। आप यहां से गिनो, ये सारे कार्बन आउट ऑफ द रिंग है। कार्बन नंबर 7 के साथ एस्टर लगा हुआ है और वो एस्टर टेल है। सो प्रोपोनिक एसिड और फाइटोल अल्कोहल को मिला करके ये टोटल क्या चीज बन गया है? दिस विल मेक द टेल ऑफ द अल्कोहल, सॉरी टेल ऑफ द क्लोरोफिल। ये टेल बन गया। टेल किस चीज का बना है? प्रोपोनिक एसिड और फाइटोल अल्कोहल को। इसलिए हम कहते हैं इट इज इन द एस्टर फॉर्म। ये एस्टर फॉर्म किस कार्बन के साथ लगा हुआ है? इट इज RTH विद कार्बन नंबर 7। ये साइड चेन कार्बन नंबर 7 पे लगा हुआ है। सो ये हुआ उसका टेल। अच्छा, मैंने आपको बताया यार टेल का रोल क्या है। टेल का ये रोल है कि अगर हम एक थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन लिख ले, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। अच्छा, लिपिड बाइलेयर के सेंटर में जो लिपिड मौजूद है,
सॉरी इसके सेंटर में जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड हम ऑलरेडी जानते हैं क्या है फैटी एसिड, ये नॉन पोलर है। सो ये टेल भी नॉन पोलर है, टेल आ करके इस फैटी एसिड के साथ ये एनकरेज हो जाता है। सो टेल नॉन पोलर है और जो फैटी एसिड है फास्फोलिपिड के अंदर, ये फास्फोलिपिड है मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड के अंदर जो फैटी एसिड है वो भी नॉन पोलर है और टेल ऑफ द पोल भी नॉन पोलर है। सो ये दोनों आकर के मतलब इधर बॉन्ड बना देते हैं, ये इनकरेज करेगा। और इसका जो हाइड्रोजन है वो पोलर ईसी के फास्फोलिपिड के पोलर ईसी के साथ मिल करके वो यहां पर बाहर निकला हुआ है। सो क्लोरोफिल इस तरीके से मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स होता है। सो टेल बेसिकली इनकरेज का काम करेगा। हम दो चीजें समझ गए यार, ये हेड है, दूसरा टेल है। टेल एस्टर है, हेड में पोरपायरिन है और दरमियान में मैग्नीशियम है और ये साइड कार्बन है। अब इंपॉर्टेंट कार्बन मैंने हाईलाइट किया था, दैट इज द कार्बन नंबर 3। अगर कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल लगा, CH3 लगा, इट विल बी नोन एज द क्लोरोफिल ए। बस हमारा क्लोरोफिल ए बन गया। अगर ये पोरपायरिन है, पोरपायरिन रिंग के साथ जो साइड कार्बन है, अगर साइड कार्बन में कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप लगा, इट विल बी द क्लोरोफिल ए। अगर इस कार्बन नंबर 3 पर लगा एल्डिहाइड ग्रुप, अगर एल्डिहाइड इधर लग गया, सो इट विल बी नोन एज द क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी और ए का डिफरेंस किस चीज में? अगर कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल लगा तो क्लोरोफिल ए, अगर कार्बन नंबर 3 पर एल्डिहाइड लगा तो क्लोरोफिल बी। अब हम आता हूं जरा क्लोरोफिल ए और बी के कुछ डिफरेंसेस की तरफ। क्लोरोफिल ए वर्सेस क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और बी का हम क्या मुआवजा कर सकते हैं? सो द क्लोरोफिल ए वर्सेस द क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए के साथ क्या चीज है? मिथाइल है, और क्लोरोफिल बी के साथ क्या चीज है? एल्डिहाइड ग्रुप है। द क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट्स है, ये याद रखो, मेन पिगमेंट्स ये रिएक्शन सेंटर का हिस्सा है, ये रिएक्शन सेंटर का हिस्सा है, रिएक्शन यहां से होगा। मेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी एसेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी एसेसरी है। अब एक और पॉइंट आया, हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स दो तरह होते हैं, एक है कैरोटीनॉइड जो एसेसरी पिगमेंट्स है और दूसरा है क्लोरोफिल बी जो एसेसरी पिगमेंट्स है। सो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट्स है और क्लोरोफिल बी एसेसरी पिगमेंट है। एक तो ये हुआ। अब आते इसके फार्मूला, क्लोरोफिल ए C55 BbC55, क्लोरोफिल ए H72, क्लोरोफिल बी H70। ये दो हाइड्रोजन कम है क्लोरोफिल बी में, ए में दो हाइड्रोजन ज्यादा है। वजह क्लोरोफिल ए में CH3 है, 3 हाइड्रोजन है और क्लोरोफिल बी में मिथाइल है, 1 हाइड्रोजन है। सो क्लोरोफिल बी का 2 हाइड्रोजन ए से कम है। क्लोरोफिल ए में 5 ऑक्सीजन है और बी में 6 ऑक्सीजन है। ए के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, बी के पास 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन की तादाद इसमें 6 है। नाइट्रोजन ए में भी 4 है, बी में भी 4 है, मैग्नीशियम ए में भी 1 है और क्लोरोफिल बी में भी 1 है। सो फार्मूला क्या बना? C52 H72 O5 N4 Mg, C55 H70 O6 N4 Mg, ये उसका फार्मूला हुआ। सो फार्मूले में हम कह सकते हैं कि यार क्लोरोफिल ए के अंदर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है और क्लोरोफिल बी में 1 ऑक्सीजन ज्यादा है। सो यहां पर 1 ऑक्सीजन कम है, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, वहां पर 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन कम है। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर एक तो कैरोटीनॉइड है, दूसरा क्लोरोफिल है। एक क्लोरोफिल ए, दूसरा टोटल क्लोरोफिल जो मौजूद है उनमें से 3/4 ऑफ द क्लोरोफिल ए है। इट मींस के अगर 100 क्लोरोफिल, एक मिसाल 100 क्लोरोफिल है तो उनमें से 75 क्लोरोफिल ए एंड 1/4 is the chlorophyll B और 1/4 chlorophyll B। इट मींस के 4 क्लोरोफिल मेरे पास मौजूद है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर अगर 4 क्लोरोफिल है, इनमें से 3 क्लोरोफिल A है और 1 क्लोरोफिल B। सो क्लोरोफिल B का मिकदार A से कम है। ये किस में पाया जाता है? प्लांट्स में, एल्गी में, साइनोबैक्टीरिया में। सो यहां पर हम कह सकते हैं यार, एक थोड़ी मेरे अपने अल्फाज है, इसको हम यूनिवर्सल क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल क्लोरोफिल का मतलब ये होगा, ये प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है, प्लांट में भी है, एल्गी में भी है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी है। सो यहां पर एक ऑप्शन भी है कि प्रोकैरियोट जो साइनोबैक्टीरिया है वो प्लांट की तरह रिजेंबलेंस क्यों रखता है? क्योंकि क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट में भी है और प्लांट्स में भी इन दोनों का रिजेंबलेंस भी है।
लेकिन जो क्लोरोफिल बी है वो एलजी और ग्रीन एलजी और प्लांट्स के अंदर मौजूद है, पर वो प्रोकैरियोट में नहीं है, साइनोबैक्टीरिया में नहीं, लेकिन क्लोरोफिल ए प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी। इसका कलर ब्लू ग्रीन है। ब्लू ग्रीन का मतलब ये हुआ ग्रीन को तो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है, लेकिन ये ब्लू को तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन साथ में जो वायलेट है वायलेट कलर को कम एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये वायलेट की रिफ्लेक्शन कर रहा है। जब वायलेट की रिफ्लेक्शन कर रहा है उस वायलेट कलर की वजह से ये हमें ब्लू ग्रीन नजर आ रहा है। मेरे इस सेंटेंस को आप ये गलत ना समझे कि ये वायलेट को मुकम्मल रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये ब्लू को तो एब्जॉर्ब कर रहा है मुकम्मल, लेकिन उसके साथ जो वायलेट कलर है, वायलेट क्या है वो, मतलब ये ब्लू है, डार्क ब्लू को वायलेट कहते हैं। सो वो कुछ वायलेट को एब्जॉर्ब करे, बाकी वायलेट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो वायलेट और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा, इस वजह से वायलेट को कम रिफ्लेक्ट करे, ग्रीन को ज्यादा, ये ब्लूइश ग्रीन हमें नजर आता है। और क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन है, इसका मतलब होगा क्लोरोफिल बी पर वायलेट और ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये येलो को रिफ्लेक्ट कर रहा है, येलो के साथ ग्रीन, इस वजह से हम कहते हैं क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन है। ये येलोइश ग्रीन है, ये ब्लूइश ग्रीन है। इसके साथ मैं स्टार लगा के इस पॉइंट को जरा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें होगी। तीसरी चीज, ये एब्जॉर्ब किसको कर रहा है, वायलेट को तो कर रहा है, क्लोरोफिल ए पर कम कर रहा है, उसके साथ ब्लू को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑरेंज को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन रेड को ज्यादा। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि द क्लोरोफिल ए मोस्टली एब्जॉर्ब द रेड रेज, ये रेड रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है ज्यादा, और उसके साथ किसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू। इट मींस द क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब, ये मेरे कमरे का है ना, ज्यादा है। क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है, ब्लू और रेड को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, कम नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स, पहले मैंने इसको कम लिखा था, ये कम नहीं है, ज्यादा है। सो क्लोरोफिल ए जब एब्जॉर्ब कर रहा है, वायलेट को कम कर रहा है और ऑरेंज को भी कम कर रहा है, लेकिन ब्लू और रेड को ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। सो मोस्ट जो पीक है, पीक ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्लोरोफिल ए इज द ब्लू एंड रेड रेज। ये किसके दरमियान, 430 में से लेकर के 670। देखो 430 तो सही है, लेकिन 670 में कुछ बुक्स में हो सकता है 665 लिखा होगा, कुछ बुक्स में लिखा होगा 680 लिखा होगा। मैंने उसको राउंड अबाउट करके इसको क्या लिख दिया, 670, हमने 670 लिख लिया। सो ये 430 इसका मतलब है ब्लू रेंज, और 670 इसका मतलब है रेड रेज। ये इस वेवलेंथ को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जो क्लोरोफिल बी है वो किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड। वो रिफ्लेक्ट किसको करेगा, येलो और ग्रीन को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, 450 से लेकर के 650। ये 450 से 650 की वेवलेंथ को मैक्सिमम पीक पर एब्जॉर्ब कर रहा है। वैसे एब्जॉर्ब तो बहुत सारे रेस को कर रहा है, लेकिन जो पीक है वो 450 से 650 है। लेकिन जो क्लोरोफिल ए का पीक है वो 430 से लेकर के 670 तक उसका पीक है। So this is all about the differences between the chlorophyll A and B and the difference between the carotenoid and the chlorophyll. Dear students, I hope कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर मतलब शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वो होगा हमारा कि कौन सा वेवलेंथ किस रेस को एब्जॉर्व कर रहे हैं, वो रेस के बारे में होगा। और नेक्स्ट वन जो है ना वेवलेंथ और पिगमेंट्स का जो रिलेशन है इस बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा पिगमेंट्स किस वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा, फिर लाइट और डार्क रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स तो मतलब बोलते रहते हैं कि सर अब वीडियोज़ बना दे, मैं बनाता रहूँगा, लेकिन टाइम की कमी की वजह से, कुछ और भी मसरूफियात की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियोज़ कभी लेट हो जाती है। So once again, thank you for watching.